नमस्कार दोस्तों। इंसान को जब कभी लगने लगता है कि वह अकेला पड़ रहा है, उसकी जरूरत अब किसी को नहीं है, वह अब किसी काम के लायक नहीं है, अपनी जिंदगी को जीना बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत। अगर वह सही रास्ते पर चल रहा होता है तब भी वह भटक जाता है। उसे ऐसी जिज्ञासा होती है, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बुद्धि विवेकहीन होने लगता है, अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं रहता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह उनसे दूर जाने लगता है और उसे खुद पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वह सोचने समझने की शक्ति खो देता है। तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। एक की जगह 100 सवाल एक बार में आते हैं उसके दिमाग में। अब इन जटिल सवालों के जवाब दे तो दे कौन, किसी को नहीं पता। तब उसे जरूरत होती है उसके मन के अंदर चल रहे प्रश्नों के सागर के जवाब बताने वाले की, राह दिखाने वाले की। और यह कर सकता है तो सिर्फ एक गुरु। जहां लोभ है वहां आसक्ति है, और जहां आसक्ति है वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हमारा मन चंचल होता है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। क्यों हम अपने हिसाब से मन को नहीं चला पाते? क्योंकि हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। अब अपने मन को काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और जो मार्गदर्शन करवाता है उसे ही हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारा तारनहार होता है। गुरु हमारे जीवन का उद्धार करता है। गुरु ही हमारे जीवन से, हमारे मन से आसक्ति हटाकर विवेक, बुद्धि, वैराग्य उत्पन्न करता है। गुरु कृपा से ही हमारा मन अहंकार मुक्त हो जाता है, और तब मन की चंचलता भी खत्म हो जाती है। हमारा शरीर, मन सब कुछ भूलकर गुरु के बताए मार्ग पर अपने आप ही चलने लगता है। शरीर में रहने वाली आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है तो गुरु ही है। तब इंसान प्रगति की ओर बढ़ता है, और वह जो चाहता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब का वह मिल चुका। परंतु उसे यह सब पाने के लिए वहां ले जाने वाला गुरु ही होता है। गुरु इंसान का पिता होता है, मां होता है, भाई बहन मित्र सब कुछ होता है। गुरु भगवान होता है। गुरु नहीं तो इंसान विवेकहीन है, और गुरु है तो इंसान विनम्र है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, हर बातें समझता हो, पुस्तकों का ज्ञान उसके दिमाग में भरा हुआ हो, लेकिन जब तक उसे गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। कहते हैं कि बिना पढ़े ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन केवल पुस्तकीय ज्ञान से हमें लाभ नहीं मिलता है। यह सत्य बात है। जब तक गुरु उसके रहस्यों को खोलकर न बताए, कोई भी इंसान अपने ज्ञान, अनुभव और कर्म से अपने उद्देश्य और सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही अपने शिष्य को अहंकार के अधीन न होने की शिक्षा देता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से हम भयमुक्त होते हैं। गुरु ही बताता है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, गुरु बनाने से पहले
गुरु का परम ज्ञानी होना आवश्यक है, और गुरु वह होता है जिससे समाज का प्रबंधन और कल्याण होता है। धन्यवाद।